Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the topic of environmental engineering, which is going to come in the exam of junior assistant engineer and assistant engineer, environment assistant environment engineer in Punjab Public Service Commission. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स, कुछ जॉब एडवर्टाइजमेंट आई हैं जिनमें असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर और जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर्स इसकी पोजीशंस भरी जानी हैं, इसके पोस्ट हैं जो भरी जानी हैं और वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, 32 सीट्स एडवर्टाइज हो चुकी हैं एंड और सीट्स भी इसमें ऐड होंगी। तो आपका ये एग्ज़ाम एनवायरनमेंट इंजीनियर का, इससे पहले हरियाणा एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट अवेटेड है अभी रिटन का मेंस, एंड उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। सो हर स्टेट में एनवायरनमेंट इंजीनियर्स का कुछ जॉब्स आता है और योरपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है और वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब ये तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग चीज़ होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग है, पब्लिक सेक्टर जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया वो अलग है। तो ओवरऑल बहुत सी जॉब्स एनवायरनमेंट इंजीनियर्स की आती हैं। सिलेबस मोर और लेस हमारा कंबाइंड कॉमन होता है और वहीं से वो पूछते हैं और ये सारे का सारा जो कंटेंट है ये योरपीडिया के ऊपर तैयार है, आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इसका जो सिलेबस है पंजाब का वो आपको थोड़ा सा बता दूंगा। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी है। पार्ट ए टेक्निकल है, पार्ट बी नॉन टेक्निकल है। तो पार्ट ए में आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। जो सिलेबस है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है और ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर, environment and ecological studies। एंड फिर पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से रिलेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी वगैरह आता है। ये आपके जो सिलेबस है पंजाब एनवायरनमेंट के एग्जाम का असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एंड जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर पंजाब में। बहुत अच्छी जॉब है और इजी जॉब है। सिलेबस वेल डिफाइंड, वेल प्रिसाइज सिलेबस। आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। मेरा आज का जो लेक्चर है वो एसिड रेन और फोटोकेमिकल रिएक्शन पे है। पेपर आसान आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है। पूरे लेक्चर में से 5-4 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको याद करने हैं और अगर आपने वो कर लिए तो आपका एग्जाम निकल जाता है। अब एसिड रेन क्या चीज़ होती है और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, टू स्टार्ट विद मैंने आपको 2 इमेजेस दे रखी हैं। एसिड रेन का मतलब ये हुआ कि जब रेन होगा तो उसके अंदर एसिड होगा। याद करो केमिस्ट्री की लैब जिसमें एसिड के नाम पे आपके दिमाग में 2 एसिड आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो HNO3, H2SO4, ये 2 नाम आपने याद रखने। ये 2 एसिड जब रेन के साथ नीचे गिरेंगे तो बेसिकली ये आपका एसिड रेन बनती है। लेकिन एक चीज याद रखना, एसिड रेन का मतलब पानी के साथ ये आपके जो एसिड्स हैं इनका मिक्स होना और फिर गिरना, वही एसिड रेन में नहीं आता। इसमें स्मोक भी आता है, फॉग भी आता है, ये ड्राई एसिड रेन भी होता है। वो कैटेगराइजेशन अभी हम देखेंगे। बस अभी इतना समझेंगे आप कि NOx एंड SOx, SO2, NO2 जब ये पानी के साथ मिलते हैं तो आपको ये H2SO4, HNO3 ऐसे एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा सा आपको एसिड रेन के नाम पता होने चाहिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती है जिसमें लाइट एनर्जी, लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है आप ये इक्वेशन जानते हैं, H इंटू न्यू hc/λ, ये इक्वेशन आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। और जो आपका क्लोरोफिल होती है प्लांट के अंदर, प्लांट लाइट को पकड़ता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, पानी को पकड़ता है और आपको एक प्रोडक्ट ग्लूकोज की फॉर्म में दे देता है। तो जो प्लांट लीफ के अंदर जो हरे रंग का एक क्लोरोफिल होता है, तुम जानते हो पत्ते होते हैं, पत्ते में एक हरा रंग होता है, वो क्लोरोफिल होता है। वो हरा रंग या क्लोरोफिल अल्ट्रावायलेट लाइट जो सन के अंदर होती है उसकी प्रेजेंस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को H2O और CO2 को पकड़ता है और ग्लूकोज दे देता है।
और ये ग्लूकोज मतलब अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलता है, जो आप खाते हो, मैंगो, एप्पल, जितना भी खाते हो ग्लूकोज उसके अंदर होता है वो, दैट इज फोटोकेमिकल। उसका एक एग्जांपल बेसिकली आपका फोटो सिंथेसिस प्रोसेस भी है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो का मतलब होता है लाइट, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन है ये। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो मैंने आपको बताई वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो बेसिकली लाइट आएगी और एक मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी स्टेट में ले जाएगी और उसके बाद से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है, जिसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसिड रेन, डिफाइन कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स ये सारे के सारे नोट्स आपके यूरोपीडिया के ऊपर आपको मिल जाएंगे और आप ये सारे नोट्स लेके इसको पढ़ना स्टार्ट करो, एंड में क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। एसिड रेन जो होता है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड का बना होता है। ये जो लाल रंग से लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एसिड कंपोनेंट अगर किसी पानी के अंदर आ जाए या प्रेसिपिटेशन के अंदर आ जाए तो उसको एसिड रेन बोल देते हैं। और जब कोई रेन जिसके अंदर एसिड हो उसको एसिड रेन हमने बोल दिया। लेकिन ये भी हम जरूर देखेंगे कि जैसे रेन की बात कर रहे हैं, वाटर इसके अंदर है, तो दिमाग में आता है कि ये वेट कंपोनेंट ही होता है, लेकिन ये ड्राई भी होता है। ओनली वेट नहीं होता, ड्राई भी होता है। और इसका अलग अलग फॉर्म्स है। रेन तो है ही, स्नो भी होता है, फॉग भी होता है, हेल भी होता है, डस्ट स्टॉर्म भी होता है, फॉग भी होती है, स्मोक भी होती है, अलग अलग फॉर्म्स में आता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रेन, एसिड रेन किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए कि वो आपका रेन, स्नो, फॉग, हेल, डस्ट स्टॉर्म, ये सबको मिला के एसिड रेन बनता है। ये वेट भी होता है, ड्राई भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दो नाम आपने याद रखने हैं, ये आपकी एसिड रेन होती है। अब बनती कैसे है एसिड रेन, उसका कारण क्या होता है, कैसे बनती है, तो ये याद रखना कि जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, अब सारी बात वहीं पे आ जाती है। फॉसिल फ्यूल जिनसे आपके पावर प्लांट चलते हैं, जिनसे आपके ऑटोमोबाइल चलते हैं, जिनसे आपके और कोई इंडस्ट्रीज में आप उसको यूज करते हो, वो जितने फॉसिल फ्यूल होते हैं, जब उसके अंदर सल्फर होता है या नाइट्रोजन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ये पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलता है और आपको ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड देता है। ये जो पहली दो लाइनें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एसिड रेन है। कहां से बनता है, कैसे बनता है, आगे भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एसिड रेन होती क्या है, बनती कैसे है। और जब ये बेसिकली ये एसिड जो आपने बनाए, जब ये पानी के साथ मिल जाते हैं दोनों, तो आपका एसिड रेन बन जाता है। और वो एसिड रेन की अलग अलग फॉर्म जो हमने देखी, स्नो, फॉग वगैरह भी होता है। अब एसिड बेसिक है, एसिड है, उसके लिए एक स्केल होती है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछ ले, पीएच स्केल किस लिए यूज करते हैं, आप बोलेंगे सर ये पता लगाने के लिए कि एसिड है या ये बेसिक है, कोई अल्कलाइन है, क्या है ये सब्सटेंस, तो उसकी पीएच स्केल में उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और एसिड रेन की पीएच जो होती है वो 4.2 से लेके 4.4 के आसपास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और नॉर्मल जो रेन वाटर होता है उसकी पीएच 5.6 के आसपास होती है। तो आपका नॉर्मल रेन गिरी और एसिड रेन गिरी पता कैसे लगेगा, आप उसका पीएच मेजर करो, और पीएच जब मेजर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल रेन है, कि अगर ये 4.2 4.4 है के बीच में है तो ये एसिड है। पीएच स्केल 0 से लेके 14 के बीच में होती है पीएच स्केल। और ये जो पीएच स्केल है इसमें ये मोस्ट एसिडिक 0 होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो 0 होता है। तो दैट मींस अगर पीएच 5.6 है तो लेस एसिडिक है, 14 मींस लीस्ट एसिडिक, कोई एसिडिटी नहीं है उसके अंदर, ये बहुत ही ज्यादा एसिड। तो 4.2 से 4.4 जो एसिड रेन है उसके अंदर ज्यादा एसिड्स हैं कंपेयर टू नॉर्मल रेन। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए पीएच स्केल का, और क्या रेंज पे हम पीएच स्केल निकालते हैं। ये देखिए एक डायग्राम, ध्यान से इसको देखना। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया स्केल बढ़ रही है, 0 मतलब मैक्सिमम एसिडिक, 14 मींस लीस्ट एसिडिक, और बेसिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है। और पानी जो होता है वो न्यूट्रल है, 7 जो आप पानी पीते हैं वो 7 है, मतलब 0 से 14 के बीच में है, 7 है वो आपका न्यूट्रल है। मिल्क 6 है, कॉफी 5 है, कोका कोला 4 है, तभी तो एसिड होता है उसके अंदर। लेमन जूस 2 है, बैटरी एसिड 4 है, बैटरी एसिड 1 है। और जो एसिड रेन है वो हमने बताया 4.4 टू 4.6 के आसपास एसिड रेन आता है। सो ये आपके सारे के सारे जो एसिड और आपका
बेसिक उसके बीच का रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप देख सकते हैं। अब कारण क्या है भाई, एसिड रेन के कारण क्या होते हैं? सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब जिसके अंदर कार्बन होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, जितना भी आप बर्न करते हो। अब इसके अंदर अगर सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो जो इंजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर इंजन, एक टर्म होती है इंटरनल कंबशन इंजन। ये जितना भी तुम्हारा गाड़ियों का इंजन होता है ना, जैसे कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, उसके इंजन को इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। पावर प्लांट को एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। अब इंटरनल कंबशन इंजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये आपका NOx बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड तब बनता है अगर सल्फर हो फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है तुम्हारा वो एसिड रेन का, जो एसिड बनता है वो पावर प्लांट है, एंड उसके बाद बेसिकली आपका ऑटोमोबाइल या बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आती हैं। तो अगर वो पूछे कि सबसे ज्यादा भाई जो कहां से निकलता है सारे का सारा प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे पावर प्लांट से निकलता है। NOx कहां से निकलता है? NOx आईसी इंजन से बहुत ज्यादा निकलता है, बिकॉज उसका टेम्परेचर आईसी इंजन का बहुत ज्यादा होता है। तो पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, ये कुछ सोर्स हैं आपके इन एसिड्स के, जो SOx है या NOx है तुम्हारा, उनके सोर्स हैं। और नेचुरल सोर्सेज कहां से निकलता है? वॉल्केनिक इरप्शन, जिसमें लावा फटता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर के अंदर निकलते हैं। डस्ट निकलती है जिसमें एसिडिटी होता है। एयर पॉल्यूशन भी कारण है ऑब्वियसली, जैसे आपकी कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें आपका एयर पॉल्यूशन निकलता है, एयर निकल गई तो वो भी एक उसका कारण है। तो ये अलग अलग कारण हैं एसिड रिलीज होने के, एसिड प्रोसेस बनने के। अब मैंने आपको बताया कि एसिड रेन के नाम से कहीं ये ना सोचना कि वो ओनली आपका लिक्विड स्टेट में होता है, वो ड्राई स्टेट में भी होता है। तो बेसिकली वो रेन हो सकती है, स्नो हो सकता है, फॉग हो सकती है, हेल हो सकती है। हेल ये जो आपका स्नो की फॉर्म में बड़ा बड़ा साइज का एक हेल स्टॉर्म गिरता है, बारिश होती है जब। और ड्राई डिपोजिशन में आपके जो पार्टिकल हैं वो बेसिकली वो मॉइस्चर नहीं होता लेकिन ड्राई फॉर्म में होता है। जैसे वेजिटेशन पत्तों के ऊपर लग जाएगा, बिल्डिंग्स के ऊपर लग जाएगा, चिपक जाएगा, ड्राई फॉर्म में होता है वो एसिड। और वो ड्राई फॉर्म में भी काफ़ी हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या इससे प्रॉब्लम क्या होती है? तो इसके इम्पैक्ट को आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। एक्वेटिक लाइफ में जहाँ पानी होता है या पानी के जीव होते हैं, पानी के जो क्रिएशंस हैं, जैसे फिश है, फिश, प्लांट वगैरह। तो अगर एसिड रेन हो रहा है तो इवेंचुअली आप देखो लेक या रिवर के अंदर जाएगा, लेक और रिवर के अंदर जाएगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ा देगा, उसकी एसिडिटी बढ़ा देगा तो जो फ्रेश वाटर फिश हैं या जो बेसिकली नॉर्मल वाटर फिश हैं, नॉर्मल रेन में सर्वाइव कर सकते हैं तो वो इसमें एसिड रेन में सर्वाइव नहीं कर सकते, जिससे बेसिकली आपके प्लांट, फिश वगैरह वो मर जाते हैं। तो एक तो उसका इम्पैक्ट ये है। दूसरा, मैराइन वाटर एंड जो स्पीशीज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। मैराइन मीन्स जो सी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, उनमें भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब आपका एसिड है तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा। जब पीएच चेंज हो जाएगा तो एनवायरनमेंट, जो मैराइन एनवायरनमेंट है वो सारा ही गड़बड़ा जाता है। और कई ऐसी मैराइन स्पीशीज़ हैं जो शेल बनाती हैं, अलग अलग तरह के उसके बेसिकली स्पीशीज़ हैं। तो सारी के सारे वो मैराइन लाइफ से रिलेटेड मैनग्रूव ट्रीज, ये वो जितने भी मतलब वेजिटेशन है, वो सारे के सारे वेजिटेशन के ऊपर लेक रिवर पे फर्क पड़ता है तो मैराइन पे पड़ता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि साहब ये जो ताजमहल है, ये इसके ऊपर वाइट मार्बल लगा है, जो ये बहुत ज़्यादा चमकता है, वाइट कलर का है ताजमहल, लेकिन अब ये येलोइश, इसका थोड़ा थोड़ा इसका येलोइश कलर बनना स्टार्ट हो गया है। कारण उसका यही है, ये जो आपका बेसिकली एसिड रेन है उससे कोरोजन, डिके होता है, और बहुत से ऐसे मोन्यूमेंट्स या ऐसी बिल्डिंग्स जो उनका अब एसिड रेन के चलते उनका नुकसान हो रहा है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? एसिड रेन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात कि जब हमने देख लिया कि भाई एसिड रेन जो हो रही है वो सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से हो रही है, उनके एसिड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो उसके लिए क्या कर दो कि ऐसा फ्यूल यूज करो जिसमें सल्फर ना हो। जैसे आपका डीसल्फराइजेशन कर दो उसको। जो पावर प्लांट मैंने आपको बताया सबसे बड़ा सोर्स पावर प्लांट है, तो उनको डीसल्फराइजेशन कर दो, उनका सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो मोर देन 90% से कम कर दो। एक तरीका ये हो सकता है।
एक दिल्ली एनसीआर रीजन में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलाउ की थी चीज जिसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इमरजेंसी मेजर है, कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाता है जीआरएपी। ग्रेडेड एस जो आपका जीआरएपी है वो एग्जाम में वैसे भी आ जाता है कि किस चीज से रिलेटेड है, ये एनवायरनमेंट एयर पोल्यूशन के इमरजेंसी मेजर है। जैसे एयर पोल्यूशन एक लेवल से नीचे गिर जाता है, जैसे एयर पोल्यूशन की क्वालिटी एक लेवल से नीचे गिर जाती है, तो दिल्ली के अंदर एनसीआर रीजन के अंदर जीआरएपी लग जाता है। जीआरएपी का मतलब कि स्टेप वाइज कंट्रोल मेजर, वो विंटर में ज्यादा होता है। उसमें आपने सुना होगा ऑड नंबर इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, मतलब दिल्ली में गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं तो एक दिन ऑड नंबर चलेगा, एक दिन इवन नंबर चलेगा, सारी गाड़ियां एक दिन नहीं चलेंगी तो आपको पूलिंग करनी पड़ेगी। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एक तो ये भी कुछ सिटीज में ये चीज को इंप्लीमेंट किया गया है। कुछ और मेजर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जैसे भारत 6 स्टेज अभी चल रहा है। जो भारत स्टेज अभी कौन सी चल रही है, भारत 6 स्टेज चल रही है। भारत स्टेज भारत नॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने ध्यान से रखना। 5 स्टेज कभी आई नहीं, 4 के बाद सीधी 6 स्टेज आई है, वो भी है। उसी तरीके से इंडेक्स मेंटेन करते हैं हम, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, फिर आपका एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। एयर एक्ट 1981 के अंदर बहुत से आपके प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये कुछ और बेसिकली हमारे मेजर्स हैं कि एसिड रेन को कंट्रोल या मिटिगेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या हम कर सकते हैं। एक थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करके ये देखना कि डिफरेंस क्या है एसिड और जो आपका ये बेसिकली बेस है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। एसिड में लेस देन अगर 7 है तो उसको पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो उसको एसिड बोल देते हैं, मोर देन 7 है तो उसको बेस बोल देते हैं। होता क्या है, टेस्ट कैसा होता है इसका, इसका बिहेवियर क्या है, तो ये कोरोसिव है। अगर कहीं पूछ ले एसिड रेन का क्या नेचर है, तो उसका नेचर होता है कोरोसिव नेचर होता है। और जो स्लिपरी एंड सोपी होता है, सोप ले लो आप, अगर साबुन हाथ में ले लो, मतलब नींबू जो है वो एसिडिक है और सोप जो है वो बेसिक है, ये समझ लो। तो सोप स्लिपरी होता है, आपके हाथ में ऐसा लगेगा कि स्लिपरी जैसी कोई चीज है, तो वो आपका सोप होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो एसिड रेंज जो इसकी वजह से होती है। और जिसमें OH लग जाता है पीछे, वो बेस होते हैं, वो आपको बेस के बारे में बताएगा। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स क्या होती है, नाम से ही दिख रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें लाइट एनर्जी को कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको एक प्रोडक्ट दे देता है। लाइट एनर्जी आई, उसको किसी मॉलिक्यूल ने अपने पास लिया, उसमें रिएक्शन हुई और आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, उसको फोटोकेमिकल, केमिकल मतलब केमिकल प्रोसेस है, फोटो मतलब यूवी रेडिएशन, सोलर एनर्जी या लाइट की प्रेजेंस में हुआ। फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका एक एग्जांपल है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही जो अर्थ, प्लेनेट अर्थ है, उसके ऊपर जो आपका लाइफ है उसको सस्टेन करने में हेल्प करती है। ये टिपिकल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, ध्यान से देखो। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के सोलर लाइट फोटोसिंथेसिस मींस जो प्लांट है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है हरे कलर का, उसने सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में इन दोनों को मिलाया और आपको ग्लूकोज दे दिया और ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसका कम होना बहुत जरूरी है। तो तभी तो बोलते हैं कि ज्यादा प्लांट लगाओ सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें और ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट कर सकें। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का टिपिकल एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ये एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट हैं, सी वीड हैं, एल्गी है, वो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया होता है जो सोलर एनर्जी को बेसिकली यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से वो कन्वर्ट करता है। तो केमिकल एनर्जी है, बेसिकली केमिकल प्रोसेस है ये, और ये बेसिकली केमिकल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और एक केल्विन साइकिल है फ्रेंड्स, जो मैं डिटेल में एक और लेक्चर में भी आपके साथ लूंगा। केल्विन साइकिल भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसा ही है, बट फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, और केल्विन साइकिल बिना लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो केल्विन साइकिल में से भी कुछ क्वेश्चन आपका बन सकता है, और वो आपको पता होना चाहिए केल्विन साइकिल होती क्या है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या करती है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो बेसिकली 2 स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं।
एक इसकी दो स्टेज की फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। जो लाइट डिपेंडेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लाइट की प्रेजेंस में कैसे वो बनता है, शुगर कैसे बनी। और लाइट इंडिपेंडेंट मीन्स डार्क, जब लाइट नहीं है तब भी बनता है, उसको केल्विन साइकिल या C3 साइकिल बोलते हैं। बस ये देख लेना, केल्विन साइकिल का एक और नाम है जिसको बोलते हैं C3 साइकिल, और वो फोटोसिंथेसिस का ही एग्जांपल है और फोटोसिंथेसिस या फोटोकेमिकल प्रोसेस में आता है। अब केल्विन साइकिल क्या होती है, दो चार बातें यहां बता देता हूं, बाकी तो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो सकता है। बट केल्विन साइकिल एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी तो वैसे की, बस ओनली डिफरेंस है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की है उसकी प्रेजेंस में, और केल्विन साइकिल उसकी एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ये इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं जैसे यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वगैरह को इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, C3 साइकिल। कार्बन जो है कार्बन साइकिल से वो शुगर में वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट एक होता है इसमें प्लांट्स में, उसका यूज इसमें होता है। एंड प्रोडक्ट क्या है C3 साइकिल का, ADP, NADP, ग्लूकोज, ये उसके बेसिकली एंड प्रोडक्ट हैं। तो आपको थोड़ा एंड प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं और स्टेजेस क्या हैं। इसका नाम फ्रेंड्स याद कर लेना, 3 स्टेजेस होती हैं C3 साइकिल की या केल्विन साइकिल की। पहली स्टेज है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है और RuBp के साथ इसको बाइंड कर दिया जाता है और इसको कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं। और यहां पे फिर हमारे पास ये अलग अलग टाइप के बेसिकली प्रोडक्ट यहां पे बनते हैं। तो ये पहली जो साइकिल है वो आपकी है कार्बन फिक्सेशन साइकिल। दूसरी जो साइकिल है, दूसरी स्टेज है वो है रिडक्शन स्टेज। रिडक्शन स्टेज जिसमें PGA मॉलिक्यूल, 3 PGA मॉलिक्यूल क्रिएट होता है कार्बन फिक्सेशन से, और फिर वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं बेसिकली सिंपल शुगर या ग्लूकोज के अंदर। ATP या NADP से एनर्जी ली जाती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती हैं उनमें से, और फिर ऑब्वियसली ये इवेंचुअली शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो एनर्जी जो ATP से और NADPH से ली जाती है वो शुगर में ट्रांसफर कर दी जाती है। और ये जो बेसिकली प्रोसेस को रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इससे ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो रिडक्शन स्टेज आपकी दूसरी स्टेज है। तीसरी है रीजनरेशन स्टेज। थर्ड स्टेज जो है रीजनरेशन स्टेज है, और इसमें भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है और G3P मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये आपका रीजनरेट करते हैं RuBp रिसेप्टर्स एक्सेप्टर्स को। सो रीजनरेशन स्टेज, ये 3 स्टेजेस आपकी इसकी होती हैं आपकी केल्विन साइकिल की। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन के अगर हमसे कोई एग्जांपल पूछे कि एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा कि आपकी आंख, अगर आप सन रेज की तरफ देखोगे, आंख ओपन करके सन की तरफ देखोगे तो आपकी आंख का रेटिना छोटा हो जाता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस ही है। रोडोप्सिन एक फोटो रिसेप्टर सेल होता है हमारी आंख के अंदर, रेटिना के अंदर। बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हमारा रेटिना के अंदर होती है वो उसका फोटोकेमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। जब आपका रेटिना अपनी शेप चेंज कर लेता है लाइट एब्जॉर्ब करके, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि जैसे लाइट आई तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में होता क्या है इवेंचुअली। कुछ और एग्जांपल, ओजोन लेयर का बढ़ना, जैसे सन सोलर एनर्जी आई और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फीयर सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फीयर जो 10 किलोमीटर तक होती है, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें ओजोन होता है। तो ओजोन बेसिकली क्या होता है, ओजोन की फॉर्मेशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करके ही तो ओजोन बनता है। या ऐसा बोलो कि ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोकते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर अर्थ पर आएंगी तो ह्यूमन स्किन कैंसर होता है, और वही उसी के लिए ओजोन लेयर होती है। लेकिन ओजोन को कौन खा जाता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन खा जाता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन को कम करने के लिए ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनको यूज करने के लिए इनकार किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही था। ओजोन लेयर बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो बनती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ये सारे के सारे फ्रेंड्स एग्जांपल हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस के, इनको एक बार आप गो थ्रू करेंगे। अब मैंने एंड में कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, ये क्वेश्चंस और उनके आंसर साथ में लिखे हुए हैं।
आप इन सारे 10 क्वेश्चंस को ढंग से कर लेना, और बहुत से क्वेश्चंस आपके नोट्स में और भी आपको डाले गए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ ब्रीफ लेक्चर ऑन एसिड रेन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड बहुत सी जॉब्स आती हैं, और अगर आप एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या एनवायरनमेंट जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, योरपीडीएस अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। सारा कंटेंट है, सारा डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है यहाँ पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लेकिन आपको इन टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी, सो दैट आप इन टाइम प्रिपरेशन करके आपको सारा सब्जेक्ट आता हो। तो अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ देख रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो ये पंजाब में आने वाली हैं असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर की जॉब्स, प्लीज़ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें जितनी पहले हो सकता है, और ज्वाइन करें योरपीडिया ईसीपी, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू।